पहले परी देश में 3 परी बहनें रहती थी। वो तीनों बादलों के ऊपर जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक की खेती करती थी। फिर एक दिन तीनों परी बहनें परी लोक में जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक बेच रही थी। तभी उनके पास एक परी आती है। ये देखो, मेरे मुंह पर कितने दाग धब्बे हो गए हैं। मैंने सुना है तुम्हारी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक से हर कोई सुंदर हो जाता है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमारी नेल पॉलिश और लिपस्टिक कई परियों को सुंदर बना चुकी है। ये सुनते ही जल्दी से वो परी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीदती है और वो तुरंत नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर और लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और अगले ही पल एक चमत्कार होता है और उस परी के सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। साथ ही वो पहले से कई ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। वहीं खड़ी सुंदरी जादूगरनी ने ये सब देख लिया था। अरे वाह, इन परियों के पास तो बहुत अच्छी और जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक है। आखिर ये तीनों ये जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक लाती कहाँ से है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। उसके बाद सुंदरी जादूगरनी उन तीनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। शाम को दुकान बंद होने के बाद तीनों परियां आसमान में बादलों की तरफ चल देती है। बादलों में चारों तरफ जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक की खेती भरी हुई थी। फिर तीनों परियां वहाँ पर खूब सारा पानी डालकर अपने अपने घर चली जाती है। ये सब सुंदरी जादूगरनी देख रही थी। अच्छा, तो ये तीनों यहाँ पर करती है नेल पॉलिश और लिपस्टिक की खेती। अब मैं रोज यहाँ से जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक चुराऊंगी और धरती की बदसूरत लड़कियों को ये बेचा करूंगी और फिर कुछ दिनों बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। फिर सुंदरी वहाँ से बहुत सारी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक चुरा लेती है। फिर अगले दिन सुंदरी जादूगरनी पृथ्वी के बाजार में जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक बेचना शुरू कर देती है। अरे आओ आओ, देखो मेरे पास कितनी जादुई और अच्छी नेल पॉलिश और लिपस्टिक है। इसे लगाते ही काली से काली पक्षी भी गोरी हो जाती है। सिर्फ 50,000 रुपए में काली से काली पक्षी भी गोरी हो जाती है। जादूगरनी का ये दावा सुनकर वहाँ पर बहुत सारे काली चिड़िया इकट्ठा हो जाती है। तभी एक काली चिड़िया सुंदरी से कहती है, देखो मेरा रंग कितना काला है, मुझे गोरी बना दो। हाँ, लेकिन मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मुझे सुंदर बना दोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर सुंदरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस कुछ पल भर में ही तुम गोरी हो जाओगी। उसके बाद सुंदरी जादूगरनी उस लड़की के हाथों पर नेल पॉलिश लगाना शुरू कर देती है और सुंदरी उसके होठों पर भी लिपस्टिक लगा देती है और अगले ही पल उस लड़की के ऊपर रोशनी गिरती है जिससे उसका काला रंग दूर हो जाता है और वो परियों की तरह खूबसूरत दिखने लग जाती है। ये चमत्कार देख वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सभी काली लड़कियाँ सुंदरी से जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीदना शुरू कर देती है। इस तरह एक ही दिन में सुंदरी लाखों रुपए कमा लेती है। इस बात से सुंदरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर अगले दिन से सुंदरी रोज बादलों में जाकर जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक चुरा कर ले आया करती थी। लेकिन फिर एक दिन तीनों परी बहनों को इस बात का शक हो जाता है। लगता है कोई हमारी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक चुरा रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आजकल गिनती में नेल पॉलिश और लिपस्टिक कम होती जा रही है। हमें उस चोर को सबक सिखाना चाहिए। फिर तीनों बहनें पूरे खेत में जादुई दवाई छिड़क कर चली जाती है। चलो सारी फसल पर जादुई दवाई छिड़क देते हैं। वहीं इस बात से अनजान सुंदरी जादूगरनी वहाँ पर आकर बहुत सारी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक तोड़ लेती है और फिर उन्हें अगले दिन बाजार में बेचने लगती है। सुंदरी जादूगरनी जब जादुई लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेच रही थी तभी वहाँ पर उस राज्य की महारानी अपनी बेटी को लेकर आती है। राजकुमारी के चेहरे पर एक छोटा सा दाग था। मेरी बेटी के चेहरे पर अचानक से ये काला धब्बा आ गया है। मैंने काफी इलाज कराया लेकिन ये धब्बा नहीं जा रहा। मैंने सुना है तुम अपनी जादुई नेल पॉलिश और लिपस्टिक से बदसूरत चिड़ियाओं को भी खूबसूरत बना देती हो। अगर तुमने मेरी बेटी के चेहरे से ये काला धब्बा हटा दिया तो मैं तुम्हें पूरे 1000 सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनकर सुंदरी खुशी से उछल पड़ती है और वो उसी वक्त राजकुमारी के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाना शुरू कर देती है और वो राजकुमारी के होठों पर लिपस्टिक भी लगा देती है। अगले ही पल राजकुमारी एकदम बदसूरत और काली हो जाती है। ये देख रानी गुस्से से तिलमिला जाती है
अरे नालायक, तूने मेरी बेटी का ये क्या हाल कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुझे मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। उसके बाद रानी के आदेश पर सुंदरी को एक पेड़ के ऊपर फांसी पर लटका देते हैं। इस तरह सुंदरी अपने लालच की वजह से अपनी जान खो बैठती है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।